नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें जैसे फुल फॉर्म हो गया, प्रमुख उद्देश्य हो गया, प्रमुख दिवस हो गया, प्रमुख पुस्तकें इत्यादि जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट। चौथा ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2016 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। फिर हम लोग चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है इंटरमीडिएट पोलिंग। दूसरा ऑप्शन है इंटरवल पोलिंग। तीसरा ऑप्शन है इंटरनल पॉपुलेशन। चौथा ऑप्शन है इंटरनेशनल पुलिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि इंटरपोल का जो है तात्पर्य जो है इंटरनेशनल पुलिस से है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि आरपीएफ का क्या अर्थ है। तो रेलवे पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चौथा ऑप्शन है रीजनल पुलिस फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ का फुल फॉर्म है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि SMS yes.am.s का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है स्पीड मेल सर्विस। दूसरा ऑप्शन है स्विफ्ट मेल सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है शार्ट मैसेजिंग सर्विस। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि शार्ट मैसेजिंग सर्विस जो है SMS का फुल फॉर्म होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैट का विस्तृत रूप क्या है। तो वैल्यू एडिड टैक्स। दूसरा ऑप्शन है वैल्यू एडवांस टैक्स। तीसरा ऑप्शन है वैल्यू एंड टैक्स। चौथा ऑप्शन है वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा वैल्यू एडिड टैक्स जो है BAT का फुल फॉर्म है, बैट का फुल फॉर्म है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि SARS का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है साउथ एशियन रिपब्लिकेशन सोसाइटी। दूसरा ऑप्शन है सीवियर एक्जिक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। तीसरा ऑप्शन है सीवियर एंड रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। चौथा ऑप्शन है सीवियर अस्थमा रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो जो छठे का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम जो है SARS का फुल फॉर्म होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि RBI का फुल फॉर्म क्या होगा। रूरल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रार ऑफ बैंक इन इंडिया। चौथा ऑप्शन है रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। यह क्वेश्चन IB 2013 में पूछा गया है। तो RBI का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो RBI का जो फुल फॉर्म है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि DOS का पूर्ण रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा ऑप्शन है डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। या क्वेश्चन SSC 2011 में भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आठवें का वह सी हो जाएगा कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है DOS का फुल फॉर्म है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि SAPTA का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा ऑप्शन है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी। तीसरा ऑप्शन है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन BPSC 1995 में पूछा गया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो DVD का क्या फुल फॉर्म होगा। DVD का मतलब क्या है, डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तीसरा ऑप्शन है डायनेमिक वीडियो डिस्क। चौथा ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है DVD का आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर WLL का क्या अर्थ होगा। इसमें जो राइट आंसर हो ऑप्शन दिए गए विदाउट लीवर लाइन। दूसरा ऑप्शन है विद इन लोकल लाइन। तीसरा ऑप्शन है वायरलेस इन लोकल लूप। चौथा ऑप्शन है वायरलेस इन लूप लाइन। तो जो WLL का फुल फॉर्म है उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप जो है WLL का फुल फॉर्म है।
फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि BITS का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है बाइनरी डिजिट्स, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी टेक्स्ट एक्सचेंज सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी इंटरचेंज ट्रांसफ़र सिस्टम, इसके बाद चौथा ऑप्शन है बाइनरी इंटरचेंज ट्रांजिस्ट डिजिट। तो बिट्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि बाइनरी डिजिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं जो इसमें, अब हम लोग देखते हैं दिवस के बारे में। तो पहला इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 5 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 10 मार्च और जो चौथा ऑप्शन दिया गया वह है 12 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 5 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 5 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 4 अक्टूबर। यह क्वेश्चन जो है SSC 2011, 13, 15, फिर JPSC 2013, UPPSC 2013, IB 2014 में पूछा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 11 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 11 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 11 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 10 जनवरी। तो जो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 6 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 16 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 16 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 20 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 1 मार्च। तो जो पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 4 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 8 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 20 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर। तो जो छठे का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो पहला ऑप्शन दिया गया 8 मार्च, दूसरा ऑप्शन दिया गया 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 5 जून, चौथा ऑप्शन है 4 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे। पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 23 मई, तीसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर। तो जो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे। पहला ऑप्शन है 5 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 27 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 8 सितंबर। तो जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 27 सितंबर को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 10 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 1 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 25 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 16 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा 25 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 25 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 27 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर। तो जो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पोस्टल डे विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 9 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 16 अक्टूबर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है।
फिर इसी में जो है अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेस्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 4 मई, दूसरा ऑप्शन है 17 जून, तीसरा ऑप्शन है 14 अगस्त, अगला इसमें दिया गया है 3 अक्टूबर। तो जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो 17 जून हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि किस दिन जो है यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 14 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 11 दिसंबर। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, कि अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस, अगला ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मूल्य दिवस, अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस। तो जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है इसको घोषित किया गया है। अगला है कि यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 8 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 18 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 18 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 8 अक्टूबर को। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 23 मार्च, अगला ऑप्शन है 5 जून, चौथा ऑप्शन है 5 अक्टूबर। तो जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। यह यूपी PCS 2000 में पूछा गया है। विश्व परिवेश दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 21 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 16 सितंबर, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वह है 25 सितंबर, अगला इसके बाद अगला ऑप्शन है 5 जून। तो जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वह जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस प्रतिवर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 28 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 18 सितंबर, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है कि 8 सितंबर, फिर चौथा जो ऑप्शन दिया गया वह है 18 मार्च। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर इसी में जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 28 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो भारत देश का राष्ट्रीय दिवस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा दिवस है। पहला ऑप्शन इसमें है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 5 जून, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 2 जून, इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है 28 फरवरी, फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है 14 मार्च। तो जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग पहले कमेंट करके ये बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस लिए मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि किस दिन जो है प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 26 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 29 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर चलते हैं जो इसमें अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 24 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 28 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 20 मार्च। तो जो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 24 फरवरी को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस को किस दिन जो है मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा कि 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 1 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 4 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 8 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 23 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का, वह डी हो जाएगा कि 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 1 मई, तीसरा ऑप्शन है 5 जून, चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह राइट हो जाएगा कि 1 जुलाई को जो है चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि नौ सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 15 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 8 अप्रैल। तो जो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि 4 दिसंबर को जो है नौ सेना दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 14 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 19 नवंबर, फिर चौथा ऑप्शन है 23 दिसंबर। तो जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 19 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है 11 मई, दूसरा ऑप्शन है 11 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 21 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 29 मई। तो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि 18 दिसंबर को जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, वह डी हो जाएगा कि 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका भी राइट आंसर 14 नवंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 9 जनवरी। तो जो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं जो प्रसिद्ध पुस्तक दी गई है उसके बारे में देखते हैं कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है नारायण पंडित, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है वात्स्यायन। तो इसका जो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो है नारायण पंडित जी हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की इसमें से जो रचना नहीं है वह है मुद्रा राक्षस, जो है कालिदास की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो मुद्रा राक्षस है वह विशाख दत्त की रचना है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन है नारद मुनि, तीसरा ऑप्शन है झंडू मुनि, चौथा ऑप्शन है व्यास मुनि। तो जो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा और पहला हो जाएगा कि भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो जो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा को लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक को लिखा था। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? पहला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, वह डी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि मालविका निमित्रम जो है कालिदास की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है भवभूति, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है ताराशंकर, चौथा ऑप्शन है शूद्रक। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि कालिदास जो है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूकस, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है मेगस्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चाणक्य। तो चाणक्य का मूल नाम क्या था? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चाणक्य का मूल नाम क्या था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विष्णुगुप्त के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त तो उनका नाम ही है चाणक्य। इसमें अगला क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हरिसेन, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है अमर सिंह, चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो जो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा
कि बाणभट्ट जो है हर्षचरित के लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है महर्षि पाणिनि की रचना है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। मृच्छकटिकम जो है कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक जो है कबीरदास जी के वचनों का संग्रह है। इनकी रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, दूसरा ऑप्शन है दामोदर कवि, तीसरा ऑप्शन है जायसी, चौथा ऑप्शन है निराला। तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, जायसी जी जो है। फिर अगला क्वेश्चन है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है भामा, दूसरा ऑप्शन है मम्मट, तीसरा ऑप्शन है भरत मुनि, चौथा ऑप्शन है दंडी। तो जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि दंडी जो है काव्यादर्श नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्न में से लिखित में से किसकी रचना है? तो जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि हर्षवर्धन की रचना है नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो इसके जो लेखक थे वह थे गुलबदन बेगम जो है इसकी लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मिताक्षरा रचना किसकी है? तो मिताक्षरा जो रचना है इसमें पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, तीसरा ऑप्शन है कल्हड़, चौथा ऑप्शन है याज्ञवल्क्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा कि विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा की रचना है। मिताक्षरा का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है विज्ञान से, दूसरा ऑप्शन है हिंदू विद से, तीसरा ऑप्शन है हिंदू दर्शन से, चौथा ऑप्शन है खगोल शास्त्र से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का वह हो जाएगा बी कि हिंदू विद से जो है मिताक्षरा का संबंध है। फिर हम लोग चलते हैं जो इसमें अगला क्वेश्चन है कि लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है गणित से, दूसरा ऑप्शन है वनस्पति शास्त्र से, तीसरा ऑप्शन है जंतु विज्ञान से, चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र। तो लीलावती पुस्तक का संबंध जो है गणित से है। इसके बाद हम लोग पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि प्रमुख पुरस्कार कौन कौन सा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है साहित्य, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इतिहास, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है नाटक, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है नृत्य। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि साहित्य में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। फिर आगे चलते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि भारतीय भाषाओं के साहित्यकार को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशियां पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशियां प्रदान की जाती हैं? तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 11 लाख रुपए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशियां प्रदान की जाती हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि 1965 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संबंधित है। फिर इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि मलयालम साहित्य से रिलेटेड थे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार का क्या नाम था? तो उनका नाम था जी शंकर कुरूप जो है इनका नाम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी साहित्य लेखक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर 8वें का हो जाएगा वह सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला कि महादेवी वर्मा जी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
तो साहित्य के क्षेत्र में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। तो यहीं पे जो है वीडियो समाप्त होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।